Hello students, welcome back again to my YouTube channel Learn Logically with Deepak Sir। आज की क्लास में हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मीडियन फॉर अ गिवन डाटा। इट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो देखिए मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले तो हाउ टू फाइंड द मीडियन मीन्स फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख चुका फॉर द मीडियन, साथ में एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको हर चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, सारी चीज की जानकारी मिल सके। ओके तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं मीडियन के लिए। मीडियन के लिए फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब ये सारी जो भी टर्म्स इस फॉर्मूले में दिए हैं इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है, लिखी कैसे जाती है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। पहले इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं और किस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट की जाएगी मीडियन के फॉर्मूले में और मीडियन फाइंड आउट किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। फॉलोइंग डेटा शोज द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी एरिया में 68 हाउसेस है, मतलब 68 कंज्यूमर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं हाउस होल्ड के लिए। तो 68 हाउसेस बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स बोल सकते हैं पर्टिकुलर लोकेलिटी की जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर 68 दिया है, दैट शोज द वैल्यू ऑफ एन, टोटल फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखिएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड इसमें क्या बोला कि फाइंड द मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा। गिवन डेटा का हमें मीडियन निकालना है। तो देखिए टेबल में वैल्यूज दी है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, मंथली कंज्यूमशन इन यूनिट्स। इलेक्ट्रिसिटी कभी भी यूनिट में काउंट होता है और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू अगर पता नहीं है तो ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। 1 किलो वॉट जो फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट कंसिडर किया जाता है और उस हिसाब से पेमेंट की जाती है। तो चलिए वो पार्ट अलग हो गया। तो ये पहला कॉलम क्या दिया, फर्स्ट कॉलम में इंटरवल के फॉर्म में कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट दिया है। सेकंड इसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए, या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब कितने कंज्यूमर, जैसे 4 कंज्यूमर्स या 65 to 85 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। 5 कंज्यूमर ऐसे जो 85 to 105 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से ये टेबल दिया गया है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले काम क्या होगा, जब भी मीडियन फाइंड आउट करना है, जब भी ध्यान में रखिए मीडियन फाइंड आउट करना है तो पहले जो भी डेटा दिया उसे कॉलम के फॉर्म में आपको लिख लेना है। ओके ये 2 कॉलम लिखना जरूरी है। ओके उसके बाद आपको थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूं। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को, तो सारा कंफ्यूजन यहाँ दूर कर देते हैं। कितने आसान ट्रिक बताता हूँ मैं, देखिए किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की जा सकती है। तो देखो यार, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर जो फर्स्ट दिया है, दिस कॉल्ड एज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, इसको 4 एज इट इज लिख लेंगे हम, ठीक है। तो पहला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब इसके बाद की स्टेप देखिए क्या करेंगे हम, ये जो 4 आ गया है इसको हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे। 4 + 5 जितना भी होगा ये सेकेंड वैल्यू हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये गया 4 एज इट इज, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ लिख लेंगे 9। ओके फिर से क्या करेंगे हम, 9 + 13 कर लेते हैं और जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे हम। 9 + 13 कितना हो जाएगा, 22। उसके बाद जो भी 22 आंसर आएगा इसमें 20 को ऐड कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख लेंगे। 22 + 20 कितना होगा, 42। उसके बाद 42 को 14 में ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। ओके तो 42 + 10 कितना होगा, 52। 52 + 4 कितना होगा, 56। ओके फिर से ये 56 और 8 एडिशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 64 और 64 + 4 जो आएगा आपका 68। ये जो नंबर 68 आया है ध्यान में रखिएगा, ये जो टोटल नंबर दिया रहता है क्वेश्चन में, जैसे ये 68 कंज्यूमर है तो ये सभी का टोटल जो फाइनल आएगा, फाइनल टोटलिंग आएगा लास्ट इंटरवल के लिए ये इतना ही आएगा जितना कि क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जो भी टोटल नंबर दिया है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच होना चाहिए। अगर ये वैल्यू मैच नहीं होती तो समझ लीजिए
कहीं ना कहीं एडिशन में दिक्कत हो गई है, मतलब मिस्टेक हो गई है। तो ये पहला हमने क्या किया, फर्स्ट काम इसमें कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया है फॉर करस्पॉन्डिंग गिवन फ्रीक्वेंसीज एंड करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स के लिए। ओके, ये हो गया पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर दिया है, तो यहां लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर। कभी भी सपोज n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर, जिस किसी का दिया होगा उसमें क्वेश्चन में जिस किसी चीज के बारे में टोटल नंबर दिया है उसे हम n कंसिडर करेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना है, या 68। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका हाफ ले जाए, n बाय 2 करना है। तो देखो n को बाय 2 करेंगे तो 68 बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो यहाँ n बाय 2 की वैल्यू हमारी आ चुकी, जो कि हमें इसमें यूज करना है। n बाय 2 ये कैपिटल लेटर है, ध्यान में रखिएगा। दिस इज n बाय 2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, जो कि जो फॉर्मूले में हमें यूज करना है। अब देखिए ये जो वैल्यू 38 आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 38 वैल्यू जो है, इसी से बाकी वैल्यू डिसाइड की जाती है, जो कि फॉर्मूले में हमें यूज करना है। अब 38 देखिए, यहाँ कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसीज आई है, इस पर हमें ध्यान देना है। ओके, 38 वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है, 38 वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में। ओके, इस कॉलम में 38 वैल्यू, तो हमें कौन सी वैल्यू डिसाइड करना है। 38 नंबर के बाद अगर कोई वैल्यू इसमें आती है तो वो देखना है आफ्टर 38 से बड़ा नंबर कौन सा, वो चीज देखना है इसमें। 38, 4, 9, तो ये 42 मुझे नजर आ रहा है, 42, जो कि 38 से सॉरी 38 नहीं होगा, ये 34 होगा। 34 से बड़ा नंबर ये है। ओके, 34 से बड़ा नंबर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है वो है 42। अब इस 42 वाला नंबर को अंडरलाइन करना है अप टू द क्लास इंटरवल, ये पूरा अंडरलाइन कर लेना यहां तक आपको। ओके, यहां से हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएगी। अब यह जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ओके, जो कि 42 हमने लिया, इट इज नॉट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट n बाय 2 से हमें एक नंबर मिला विच इज ग्रेटर देन 34 से जो बड़ा नंबर मिला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42। तो इसकी जो लाइन बन रही है अप टू द क्लास इंटरवल, ये लाइन डिसाइड करती है डिफरेंट वैल्यू। सबसे पहले इंटरवल की बात देख लेते हैं। ये लोअर वैल्यू ऑफ द इंटरवल है। ओके, लोअर इंटरवल, ओके, 125। तो ये लोअर वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ एल भी हमें मिल चुका है। ओके, लोअर लिमिट कहते हैं इसे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, या तो जो भी इंटरवल का लोअर वैल्यू है दैट वन। तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 125। देखो एल की वैल्यू मिल गई, n बाय 2 मिल गया। अब आती है सी एफ के बारे में। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे हम, तो देखिए इससे जो नंबर हमें, इससे बड़ा नंबर जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अंडरलाइन किया है, जस्ट इसके पहले वाला नंबर हमें क्या करना है, उसे मार्क कर लेना है। इससे पहले वाला नंबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कहलाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, जस्ट प्रीसीडिंग ऑफ दिस 42 इज सेट टू बी द वैल्यू ऑफ सी एफ। तो सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ सी एफ इज इक्वल टू, वहां कितना दिया है, 22 दिया है, तो हमने 22 लिख लिया। ओके, होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एच तो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, जो कांस्टेंट इंटरवल रहेगा, जो भी क्लास इंटरवल यहाँ गिवन है, क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम में देखिए 20 का डिफरेंस है हर एक क्लास इंटरवल में। दिस कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी क्लास इंटरवल गिव्स द वैल्यू ऑफ एच। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 20। तो चेक कर लेते हैं सारे वैल्यूज हमारे जो गिवन एग्जाम्पल है उससे फाइंड आउट हो चुकी है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले l की वैल्यू आ चुकी है, n बाय 2 भी हमें मिल चुका है, सी एफ भी मिल चुका है, f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो f है, ये f कैसे हम फाइंड करेंगे, तो गिवन फ्रीक्वेंसी, f फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो ये गिवन फ्रीक्वेंसी क्या लगी, जो हमने अंडरलाइन किए यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो 20 है, दिस इज सेड टू बी द गिवन फ्रीक्वेंसी मींस वैल्यू ऑफ स्मॉल f। तो ये स्मॉल f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, तो होप सो कि सारा जो भी टर्म्स मैंने फाइंड आउट किया गिवन क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसे एक या दो बार जरूर देख के नोट डाउन जरूर कीजिएगा,
क्योंकि कंफ्यूजन वाला है, भूलने के चांसेस ज्यादा है। तो 2 बार 3 बार आप लिख कर देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। एल कितना है हमारा, एल इज 125। तो लिख लिया हमने 125 प्लस ब्रैकेट में n/2 लिखना है। n/2 कितना है 34 माइनस सी एफ कितना है 22 डिवाइडेड बाय गिवन फ्रीक्वेंसी जो है 20 हमारी निकल चुकी है और जो h की वैल्यू है वो 20 आ चुकी है। ओके, अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना होगा, इट इज 12। ओके, 12/20 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ से कट करते हैं, ये 2 6 2 10 2 से ही करते हैं, सिर्फ ध्यान में रखिए क्यों किया है, अभी समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटू 2। नेक्स्ट इज 125 प्लस, देखिए 6/10 मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.6, इसलिए मैंने 10 से कट किया। नेक्स्ट स्टेप इज 125 प्लस, अब 0.6 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 0.6 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इट इज 6 2 12 और 0 और डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, इसका आंसर आ जाएगा 12। तो ये प्लस हो जाएगा 12, दोनों को ऐड करते 137 इज द मीडियन फॉर द गिवन डेटा। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान कौन सी चीज पे देना है, एफ, ओके, जो गिवन फ्रीक्वेंसी रहेगा, और सी एफ जो रहेगा इसका प्रीसीडिंग रहेगा। 42 क्या कहलाता है, जस्ट आगे वाला नंबर दैट इज n/2 की जो भी वैल्यू रहेगी उससे बड़ा नंबर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेना है। ओके, तो इस तरीके से आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर बोला है कि मीन और मोड फाइंड करो तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मीन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये था आज के क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।